समय से सत्य को खोज रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो व्यक्ति कहते हैं कि हाँ, हम जब एक मुकाम पे आए, हमारे बच्चे सेटल हो गए, हम भी रिटायर्ड लाइफ को जीने लग गए, तो हम लोगों ने भी कहा कि भाई जीवन को जीने का क्या औचित्य है। हम पूछे, हम संस्थाओं के पास जाने लगे कि भाई भारत का ज्ञान को लेकर के आए हैं, भारत की पद्धति परंपराओं को लेकर के आए हैं, जो भारत इतना स्पिरिचुअल राज्य है जहाँ महापुरुषों ने जन्म लिया। तो हम एक संस्था के पास गए, उस संस्था ने 8-10 लोगों को कमरे में बिठा दिया, गोल चक्कर में, बीच में एक मोमबत्ती जला दी और कहा कि मोमबत्ती को देखते रहो, आपका मन एकाग्रचित हो जाएगा। कहा कि हम भी बैठ गए मोमबत्ती को देखने के लिए। 5 मिनट बाद नजर इधर जाए उधर जाए, सब लोग मोमबत्ती को देख रहे हैं, हम भी मोमबत्ती को देख रहे हैं। अब कहते एक मोमबत्ती खत्म हो गई, 2 मोमबत्ती खत्म हो गई, अब मोमबत्ती तो जलेगी तो खत्म होगी। अब मोमबत्ती के जलने से आपके अंदर जगत का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं वो हटकंडे अपनाते हैं मन को फंसाने के लिए। फिर हमारे मन के अंदर एहसास आया, अब वो व्यक्ति आए तो उसके ग्रुप के इंचार्ज से 1-2 मोमबत्ती खत्म हो गई। अब उन्होंने कहा कि आपको कुछ अनुभव हुआ? किसी एक व्यक्ति ने कह दिया हाँ मुझे कुछ अनुभव हुआ। तो सबने कहा हाँ हमें भी हुआ कि कोई आदमी ये थोड़ी कहेगा कि मुझे नहीं हुआ, वहां अलग हटने के लिए। अब हम घर आ गए, उन्होंने मोमबत्तियों का एक सेट हमें दे दिया कि रोज एक मोमबत्ती जलाओ, उसको देखते रहना। अब घर में हम आ गए, हमने उसको डेडिकेटेडली किया। लेकिन एक दिन हमारे मन के अंदर ख्याल आया कि अगर मान लो कल हमारे पास मोमबत्ती तो है लेकिन माचिस नहीं है, तो क्या हम प्रभु से मिलन नहीं कर पाएंगे? बात सही है। जब प्रभु का रास्ता, प्रभु को जाने का रास्ता आपने मोमबत्ती में बांध दिया और मोमबत्ती का जलना शेष है। अब कल आप कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी विकट स्थिति में है या कोई सामाजिक ऐसा प्रभाव आ गया कि मन एकदम निर्बल हो रहा है और हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं और मोमबत्ती तो मिल गई, माचिस नहीं मिलती तो क्या प्रभु का चिंतन नहीं हो पाएगा बिना मोमबत्ती के? तो हमने कहा कि नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। जरूर सत्य को जानने का एक मार्ग हो सकता है कि भाई मन को एकाग्रचित करना है तो एक साधन हो सकता है मन को, लेकिन ये प्रभु को जानने का मार्ग, ठीक है। मेंटल ट्रेनिंग है कि मन को एकाग्रचित कर लो, है ना, मतलब मन जो भागता है उसको एकाग्रचित करने का एक साधन है, लेकिन ये प्रभु तक हमें कैसे ले जाएगा? और कहते हैं कितनी मोमबत्ती हमने जला ली, अगर प्रभु को पाना ही होता तो पहली मोमबत्ती जलते हुए प्रभु को पा लेते। ये थोड़ी है कि उसमें कोई गिनती लिखी हुई है कि जब 1001 मोमबत्ती जलेगी या 1008 मोमबत्ती जलेगी तभी प्रभु प्रकट होंगे। तो हमने कहा कि ये सही नहीं है। फिर हम और संस्थाओं में गए, प्यास तो हमें थी, जानने की जिज्ञासा थी। तो कहते हैं जाते जाते हम एक और जगह गए, तो उन्होंने भी एक कमरे में जाकर के हमें बिठा दिया। तो वहां हम एक दिशा की ओर बड़ा सी पेंटिंग थी, पेंटिंग में गोल गोल चक्र बने हुए थे, गोल गोल घेरे, और बीच में एक बिंदु था। अब वो भी एक है कि बिंदु को देखते रहो, जब मन एकाग्रचित हो जाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। और फिर जब सेशन खत्म हुआ, उन्होंने उसी चित्र का एक पोस्टर हमें दे दिया कि अपने घर में पोस्टर लगा देना और रोज बिंदु को देखना, रोज समय बिताना। तो वो भी ठीक है, एक डिसिप्लिन, अनुशासन आने का एक माध्यम हो सकता है कि देखो सबसे पहले जब भजन में बैठना है तो सबसे पहले मन को बनाना है ना। हम रोज सवेरे उठते हैं, सबसे पहले गुरु महाराज जी की तस्वीर को देखेंगे, प्रणाम करेंगे, गुरु महाराज जी भला करना, आज कष्टों को दूर करना, जो भी मन की भावना है गुरु महाराज जी के आगे रखते हैं। गुरु महाराज जी की तस्वीर को देखते हैं, गुरु महाराज जी के आकृति को देखते हैं। तो गुरु महाराज जी को जब आखिरी बार हम मिले, वो दृष्टांत भी मन में याद आता है। जब आखिरी प्रोग्राम में गुरु महाराज जी छत्तीसगढ़ आए, उन्होंने कार्यक्रम किया, कार्यक्रम में गए, वो तो बात याद आती है। या फिर आप नवंबर के प्रोग्राम में आए तब वो बात याद आती है, या बैसाखी के कार्यक्रम में आए, अभी कुछ लोग महाराज जी के जन्मदिन में पहुंचे होंगे 21 सितंबर के प्रोग्राम में। कोई भी कार्यक्रम हम जाते हैं, गुरु महाराज जी की याद आती है। जो लास्ट प्रोग्राम हमने अटेंड किया, गुरु महाराज जी के वचन भी याद आते होंगे, तू वचन सुमिरन करना। अब जैसे वो वचन मन के अंदर खटकते हैं, हमारा मन चंचल होने लगता है। हम देख रहे हैं गुरु महाराज जी की तस्वीर को, गुरु महाराज जी के वचनों को भी याद रख रहे हैं, आज्ञा को भी याद रख रहे हैं,
लेकिन कितना ये चंचल मन है, एक पल में हमें गुरु महाराज जी से जोड़ रहा है, उनकी याद दिला रहा है, उनकी आज्ञा को याद दिला रहा है, और वही उसी दूसरे पल में वही मन कहता है गुरु महाराज जी आज तो बहुत बिजी है, हम आज बहुत काम है, आज भजन सुमिरन हम नहीं करेंगे। हम ही तो नकार रहे हैं, याद गुरु महाराज जी की कर रहे हैं, प्रणाम भी रोज कर रहे हैं, लेकिन जो गुरु महाराज जी की आज्ञा है, जो रास्ता उन्होंने बताया है, उस रास्ते पे ये मन नहीं चल रहा। मन बहाने बांध देता है, अरे आज ऑफिस में बहुत काम है, अरे आज घर गृहस्थी का बहुत काम है, आज बच्चों को तैयार कर करके स्कूल भेजता है। बाबा ये काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन इन सब कामों में जो सर्वश्रेष्ठ काम है अपनी आत्मा को जानना, ये काम भी तो आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। उसको हम भुला देते हैं, उसके लिए हम बहाने बांध देते हैं, और परिणाम क्या होता है, मन चंचल का चंचल ही रहता है। रोज सुबह हम उठते हैं, गुरु महाराज जी को याद करते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी के बताए हुए वचनों को हम भुला देते हैं। तो उनके मन के अंदर ये बात आई कि हम पोस्टर लेकर के आ गए, हम भी रोज बैठ करके पोस्टर देखते थे। एक दिन फिर से मन के अंदर वो ख्याल आया कि मान लिया हमारे घर में कल चोरी हो जाए और कोई चोर ये पोस्टर लेकर के चले जाए, इसका मतलब हम तो जीवन में भगवान से वंचित रह जाएंगे। तो महान पुरुषों ने क्या समझाया कि जो प्रभु का वास्तविक स्वरूप है वो किसी बंधन में नहीं बंधा हुआ, ये तो हमारी मानसिकता है, जो उस अपार तत्व को, उस निराकार तत्व को हम संसार में अपने प्रलोभन से, अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से हम बांधते हैं। और जहां ये सब मुक्त हो जाए वही सच्चाई है, जहां कोई बंधन ना हो, जहां कोई बाउंड्रीज ना हो, जहां हम दीवारें ना खड़ा कर दे कि अगर ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, अगर ऐसा करोगे, अगर लंबा टीका लगाओगे तभी भगवान तुम्हें देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये संसार की पद्धतियां हमने बांध दी है अपने अपने सोच के अनुसार। तो महान पुरुष क्या कहते हैं कि उस सत्य को जानो जो तुम्हारे अंदर है। उसके लिए स्वामी ब्रह्मानंद जी बड़े सरल शब्दों में एक मूल ज्ञान हमें बताते हैं। क्या कहते हैं, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवर नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नहीं बिता उमर बिहार, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। महान पुरुष क्या कह रहे हैं कि तुम्हें किसी मोमबत्ती की जरूरत नहीं, किसी पोस्टर की जरूरत नहीं, किसी मठ में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर ही अचपा जाप हो रहा है। अपने इस मन को उस अचपा जाप में लगाओ। वो अचपा जाप क्या है, जब से तुमने संसार में आंख खोली है और जब आखिरी बार आंख बंद करोगे तब तक ये श्वासों की माला निरंतर है। आप सो रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आप जाग रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आप गुस्से में हो, आप सांस ले रहे हो, आपका मन और हृदय बड़ा पुलकित और प्रसन्न है, आप सांस ले रहे हो, आप किसी से मिल रहे हो, आप सांस ले रहे हो, किसी से बिछड़ रहे हो, आप सांस ले रहे हो, आप किसी चीज का निर्माण कर रहे हो, आप सांस ले रहे हो, उसी निर्माण को तोड़ रहे हो, आप सांस ले रहे हो। किसी भी अवस्था में आप सांस ले रहे हो, ये सांसों की माला नहीं छूटती, क्योंकि अगर ये सांसों की माला छूटेगी तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। समाज तो रह जाएगा, संसार रह जाएगा, आपके ही प्रियजन कहेंगे बड़े सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन अब संसार में नहीं रहे, ये नाता संसार से कट जाए। कभी हमने सोचा कि सांसों का क्या मोल है और इन सांसों का क्या महत्व है। सांसों को तो हम देखते नहीं, शरीर के लिए हम बहुत सेवा करेंगे, शरीर के लिए सब कुछ करेंगे, मन को आनंद देने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, है ना, मनोरंजन के लिए क्या कुछ नहीं करते। संसार ने कितने हथकंडे बना दिए मन को बहलाने के लिए। आप पर्यटक स्थल घुमाओ, आप इधर उधर चले जाओ, देश विदेश की यात्रा कर लो, केवल मन को बहलाने के लिए। अलग अलग रंगमंच से मूवी देख लो, पिक्चर देख लो, केवल मन को बनाने के लिए। अलग अलग खेलों को खेल लो, केवल मन को बहलाने के लिए। लेकिन मन को बहलाते बहलाते, शरीर की सेवा करते करते जो शरीर को चला रहा है, जो मन को चला रहा है, उस तत्व को तो हमने भुला ही दिया। इसी के लिए हम सब कुछ जानते हैं, अपने आप को जानना शेष है, लेकिन अपने आप को जानना मुश्किल भी है, क्योंकि इस मन को हम सही जगह नहीं लगा रहे।
देखिए ये संसार द्वैत का संसार है। द्वैत का क्या संसार? दो आंखों से हम संसार को देखते हैं। अब ये दो आंखें जब तक एक नहीं होगी तब तक सत्य नजर नहीं आएगा। अब ये थोड़ी है कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है कि दोनों आंखों को ज्वाइन कर दे। ये दो आंख है, इसको कोई है ना पेचकस डाल करके स्क्रू डाल करके इनको एक कर दे। महान पुरुषों ने कहा कि जब दोनों आंखों को एक करो उसका मतलब ये थोड़ी था कि एक कर लो। उनका क्या कहना था कि जब दो आंखों से आप देखते हो आप संसार के द्वैत को देखते हो। द्वैत क्या है? हमारी सारी कामना है। आप सब खुश होना चाहते हैं, दुखी तो कोई होना नहीं चाहता, नहीं होना चाहता। हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में दुख हो। आप सवेरे उठ करके ये थोड़ी कामना करते हो कि प्रभु दुख देना। आप तो ये कहते हो कि भाई दुख लेना, दुख हट लेना, सुख देना, है ना। आप ये तो नहीं कहते भगवान मेरी नौकरी छीन लेना।